गुलाम नबी आज़ाद का राज्यसभा से टेन्योर का पूरा होना और उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बावक होना इस तरफ इशारा कर रहा था कि शायद अब कुछ ज़रूर बड़ा होगा। उसके बाद जब गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जम्मू में आते हैं तो प्रधानमंत्री की तारीफ करना उन्हें थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। कांग्रेस यूथ के नेता शाहनवाज चौधरी जो कि रिजेंटमेंट शो करते हैं और उसके बाद लगातार कांग्रेस दो खेमों में तकसीम होती नजर आती है। हाल ही में जब गुलाम नबी आज़ाद का दौरा पुंछ हुआ तो इसमें भी वो चीज़ें हमें देखने को मिली। शुरू से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चौधरी अब्दुल गनी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ज़िला के सदर हैं, वो इसमें शमूलियत करेंगे या नहीं। वैसा ही हुआ। चौधरी अब्दुल गनी ने इस दौरे के अंदर जो गुलाम नबी आज़ाद का दौरा पुंछ हुआ और उस जलसे के अंदर शिरकत नहीं की और उससे साफ हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ बातों का जिक्र यहाँ पे किया। हालांकि दौरे का मकसद जो है वो समझ में आता है कि वो क्या हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि पुंछ की अगर हम बात करें तो 1947 से लेकर आज तक पुंछ की आवाम ने जिस तरह से आपसी भाईचारे का मुजाहिरा किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 370 के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बीजेपी ने इसको ख़त्म किया है और बीजेपी ही इसको वापस ला सकती है। और इसके अलावा अगर कोई पार्टी ये कहे कि वो इसको वापस ला सकती है तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के हवाले से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए 300 सीटों की ज़रूरत होगी जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। इससे एक बात तो साफ हो रही थी कि कांग्रेस की एक तरफ तो वो मुश्किलातें जो हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना कि ये कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं है। हालांकि जंग जो है वो हौसलों से जीती जाती है, हथियारों से नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से जो है गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना कि कांग्रेस में वो दमखम अभी बाकी नहीं है तो बड़ी बात थी। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो ये कहा कि अभी जो है वो कांग्रेस में ही है और हाल ही में उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में भी ये कहा कि वो कांग्रेस में हैं और पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए। तो ये चीज़ें साफ तौर पे इस चीज़ का जाहिर करती हैं कि सब कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं है। कांग्रेस दो गुटों में जो है वो बढ़ चुकी है, जीए मीर और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में। तो गुलाम नबी आज़ाद की लगातार कोशिश ये है कि वो लगातार जो है रोड शो करके जलसे करके हाई कमांड को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ किस तरह से पब्लिक जो है वो जुड़ी हुई है। और कुल मिला के ये कहा जाए कि गुलाम नबी आज़ाद का खीमा जो है वो जीए मीर को बर्दाश्त नहीं करता। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। बहरहाल इस चीज़ से ये समझ में आता है कि जब प्रधानमंत्री जो कि कई किसानों के शहीद होने के बाद उनके जाने के बाद भी भावुक नहीं होते और राज्यसभा के मेंबर गुलाम नबी आज़ाद के लिए अगर वो भावुक होते हैं तो ज़रूर कुछ जो है वो मायने रखता था। तो आपकी राय हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जी का गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट पे भावुक होना ही एक इशारा था, या फिर दूसरा सवाल जो हम आपके लिए कमेंट्स के लिए छोड़ के जाते हैं वो ये है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जो है आने वाले वक्त में कांग्रेस का हिस्सा रहेंगे या कि अमरिंदर सिंह की तरह ये भी एक नई पार्टी जो है वो तश्कील दे।